दुबई के उस होटल के कमरा नंबर 2201 में आखिर श्रीदेवी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो उस कमरे में गई थी तो चलकर, लेकिन फिर कभी वो जिंदा वापस नहीं आई। मोहित मारवा की शादी में जिन लोगों ने श्रीदेवी को हंसता नाचता हुआ देखा था, उन्होंने जब इस खबर को सुना तो उन्हें जबरदस्त झटका लगा। आखिर इस पूरे इंसिडेंट में बोनी कपूर का रोल क्या था? इंडस्ट्री का वो कौन सा कलाकार था जिसने श्रीदेवी का दिल तो जीत लिया, लेकिन फिर भी वो श्रीदेवी को अपना नहीं पाया? श्रीदेवी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए बोनी कपूर ने काफी पापड़ बेले। श्रीदेवी के आखिरी पलों में वही उनके साथ थे। आइए जानते हैं श्रीदेवी की लाइफ हिस्ट्री और जीवन के लास्ट मोमेंट के सीक्रेट्स। घटनाक्रम 24 फरवरी साल 2018 का है, जब श्रीदेवी एक शादी समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए हिंदुस्तान से दुबई गई थी। वो दुबई के जुमेरा एमिरेट्स होटल के कमरा नंबर 2201 में ठहरी हुई थी। इसी दौरान अचानक जब उनकी डेथ की खबर सामने आई तो लोगों को लगा कि ये किसी की शरारत है, ये किसी के द्वारा फैलाया गया झूठ है। कुछ ही समय पहले जो श्रीदेवी वीडियोस फुटेज में बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी, वही अचानक दुनिया को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? लेकिन थोड़ी ही देर में सिचुएशन साफ हो गई जब ऑफिशियली ये जानकारी सामने आई कि वो अपने कमरे में मौजूद बाथरूम में नहाने के लिए गईं, और जब काफी देर तक बाहर नहीं आई तब कमरे के बाहर मौजूद उनके हस्बैंड बोनी कपूर ने दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने का डिसीजन लिया। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्रीदेवी बाथटब में डूब चुकी थी। उनकी पीएम रिपोर्ट में भी उनकी मौत की वजह वाटर ड्राउनिंग को ही बताया गया। अब ये बात अजीब लगती है कि आखिर श्रीदेवी की मौत पर सवाल क्यों उठा? तो आपको बता दें कि इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि जिस बाथटब में श्रीदेवी के डूबकर मर जाने की बात सामने आ रही है, उसकी लंबाई श्रीदेवी की लंबाई से कम थी। श्रीदेवी 5 फुट 7 इंच की थी, जबकि बाथटब केवल 5 फुट लंबा था। तब ये सवाल उठता है कि अपनी हाइट से छोटे टब में कोई डूबकर कैसे मर सकता है? श्रीदेवी की ये स्टोरी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। 13 अगस्त साल 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में श्रीदेवी का जन्म हुआ था। उनके बचपन का पूरा नाम श्री यंगर अय्यप्पन था। फिल्मी दुनिया में वो श्रीदेवी के नाम से पहचानी गई। उनकी मदर टंग तमिल थी। फादर उनके एक लॉयर थे, जबकि मदर हाउसवाइफ थी। केवल 4 साल की उम्र में साल 1967 में थिरुमुगम की फिल्म धुनाई 1 में उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। हिंदी में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उनकी बेहतरीन फिल्म जूली थी, जो 1975 में आई थी। साल 1979 में आई फिल्म 16 सावन में उन्होंने पहली बार एक एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। लेकिन साल 1993 में जितेंद्र के साथ आई फिल्म हिम्मत वाला से उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में उन्होंने काम किया। श्रीदेवी ने केवल 13 साल की उम्र में ही तमिल फिल्म मोंद्रू मूडिचू में रजनीकांत की सौतेली मां का कैरेक्टर प्ले किया था। श्रीदेवी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया तो उन्हें हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती थी और इसीलिए उनके संवाद दूसरे आर्टिस्ट डब करते थे। फिल्म आखिरी रास्ता में एक्ट्रेस रेखा ने उनके डायलॉग को डब किया। विजय, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी बेबी कूफी की वजह से आज तुम पर उंगलियां उठ रही हैं। फिल्म चांदनी में श्रीदेवी ने पहली बार अपनी आवाज में अपने डायलॉग डब किए थे। आप मानते हैं कि बांटने से दर्द दूर हो जाता है? श्रीदेवी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि श्रीदेवी ने तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार एनटी रामाराव के साथ एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। इसके बाद वो उनकी हीरोइन बनी। इसके बाद एनटी रामाराव के बेटे बलराज राव के साथ भी उन्होंने काम किया। कहते हैं कि रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म की शूटिंग के दौरान 15 दिनों तक श्रीदेवी ने 25 किलो सोने से बनी ड्रेस पहनकर शूटिंग की। 90 के दशक में श्रीदेवी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बीच गुपचुप तरीके से शादी हो गई थी, लेकिन मिथुन अपनी बसी बसाई गृहस्थी को नहीं छोड़ पाए, इसलिए उनका यह संबंध आगे नहीं बढ़ पाया। श्रीदेवी 1996 में अनिल कपूर और संजय कपूर के बड़े भाई और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से इन्होंने शादी कर ली। वो रियल लाइफ में एक्टर अर्जुन कपूर की सौतेली मां बनी। श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। आपको बता दें कि 21 फरवरी 2018 को कपूर खानदान के एक रिलेटिव मोहित मारवा की दुबई में शादी होनी थी। ये हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि जिस लड़की से शादी हो रही थी वो बिजनेसमैन अनिल अंबानी की वाइफ की भतीजी की शादी है। शादी में बिजनेस और बॉलीवुड के नामी लोगों को इनवाइट किया गया था और मेहमान के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन इस दौरान जानवी अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी, इसीलिए वो इस
शादी में नहीं जा पाई। श्रीदेवी 18 फरवरी 2018 को इस शादी में अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए रवाना हुई। 19 फरवरी को श्रीदेवी ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि वो दुबई आ चुकी हैं। 20 फरवरी को शादी के फंक्शन के दौरान फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें श्रीदेवी भी नजर आ रही थी। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा ने एक और फोटो शेयर की जिसमें उनके अलावा श्रीदेवी, अनिल कपूर, करण जौहर भी नजर आ रहे थे। शादी का फंक्शन 21 फरवरी का था और ये शादी काफी धूमधाम से संपन्न होती है। श्रीदेवी ने इस दौरान खींची गई फोटो में अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही थी। इस तस्वीर में वो मोहित मारवा की पत्नी अंतरा मोती वाला का वेलकम कर रही थी। उनके साथ उनकी बेटी खुशी, उनके हस्बैंड बोनी कपूर भी थे। 21 फरवरी को शादी का फंक्शन खत्म हुआ तो बोनी कपूर अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ वापस इंडिया आ गई क्योंकि उस समय लखनऊ में एक इन्वेस्टर समिट होनी थी जिसमें बोनी कपूर को शामिल होना था। लेकिन श्रीदेवी वापस इंडिया नहीं गई। इसके पीछे 2 रीजन सामने आए। पहला, उन्हें अपनी बड़ी बेटी जानवी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। दूसरा, वो दुबई में रहने वाली अपनी बहन के पास जाना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। श्रीदेवी होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 में ठहर जाती है। इधर बोनी कपूर 22 फरवरी 2018 को लखनऊ की इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद 23 फरवरी को उनके एक दोस्त का जन्मदिन होता है जिसकी बर्थडे पार्टी में भी नजर आते हैं। 24 फरवरी को श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच बातचीत होती है जिसमें श्रीदेवी बोनी कपूर से कहती हैं कि वो उन्हें मिस कर रही हैं। इसके बाद कुछ देर तक बातचीत होती है और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर बोनी कपूर के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना उसे एक सरप्राइज दिया जाए। दुबई में रुकने के बाद श्रीदेवी अगले 48 घंटे तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। ना तो शॉपिंग पर जाती हैं और ना ही अपनी बहन से मिलने जाती हैं। यहां से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। फाइनली 2 तरीके की बातें सामने आती हैं। पहली बात, कहा गया कि अचानक शाम लगभग 6:20 पर श्रीदेवी के कमरे की कॉल बेल बजी। श्रीदेवी ने जब दरवाजा खोला तो सामने उनके हस्बैंड बोनी कपूर खड़े थे। यह उनके लिए वाकई में एक सरप्राइज था। इसके बाद दोनों रूम में आए और बाहर जाकर डिनर करने की प्लानिंग करने लगे। टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था। बोनी कपूर मैच भी देख रहे थे और श्रीदेवी से बात भी कर रहे थे। इस बीच श्रीदेवी ने कहा कि डिनर के लिए निकलने से पहले वो फ्रेश होना चाहती हैं, इसलिए वो बाथरूम में जा रही हैं। बोनी कपूर कमरे में बैठकर टीवी देखते रहे। शाम के 7 बजे वो बाथरूम में नहाने चली गईं। लगभग 20 मिनट हो गए। जब वो वापस नहीं आई तो उन्होंने श्रीदेवी को आवाज दी मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कई बार आवाज दी। इसके बाद दरवाजे पर जाकर नॉक भी किया लेकिन बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद बोनी कपूर थोड़ा टेंशन में आ गए और उन्होंने दरवाजे को जबरदस्ती खोल दिया। अंदर जाकर देखा तो श्रीदेवी नजर नहीं आ रही थी लेकिन जब वो बाथटब की तरफ गए तो उनके होश उड़ गए क्योंकि श्रीदेवी बाथटब में ऊपर तक पानी भरा हुआ था। श्रीदेवी इसी पानी में पेट के बल डूबी हुई थी। बोनी कपूर तत्काल अपनी पत्नी को बाथटब से बाहर निकालते हैं और फर्श पर लिटा देते हैं। वो उन्हें उठाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन श्रीदेवी नहीं उठती। इसके बाद वो अपने करीबी को फोन करते हैं। दरअसल उनका एक दोस्त होटल जुमेरा एमिरेट्स के नजदीक ही ठहरा हुआ था। वो उसे फोन करते हैं और तत्काल आने के लिए कहते हैं। उनका दोस्त भी जल्दी वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। इमरजेंसी हेल्प आती है, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं कि अब तक श्रीदेवी की सांसें नहीं चल रही हैं। उन्हें तत्काल अल रशीदी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। लगभग 9 बजे दुबई पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद आगे पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। श्रीदेवी की मौत को लेकर जो दूसरी बात सामने आई है वो होटल के स्टाफ के हवाले से कही गई है। इस मामले में होटल के स्टाफ का कहना है कि श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 को रूम सर्विस में फोन किया और 1 गिलास पीने का पानी मांगा। थोड़ी देर बाद रूम का सर्विस स्टाफ पानी लेकर कमरा नंबर 2201 के सामने पहुंचा। दरवाजे को काफी नॉक किया गया लेकिन दरवाजा भीतर से नहीं खुला। आगे की कोई भी कार्रवाई करने से पहले स्टाफ ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया। सभी लोग आए, उन्होंने भी काफी आवाज लगाई, दरवाजे को नॉक किया लेकिन दरवाजा भीतर से नहीं खुला। इसके बाद स्टाफ ने दरवाजे को खोलने के लिए मास्टर की का यूज किया। मास्टर की के जरिए दरवाजा खुल गया। जब सभी लोग अंदर गए तो होटल के रूम में श्रीदेवी नहीं मिली लेकिन उसके साथ अटैच बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। जब वो अंदर गए तो श्रीदेवी बहुत ही गंभीर स्थिति में वहां पर पड़ी हुई थी। उन्होंने इमरजेंसी स्टाफ को कॉल किया, उन्हें चेक किया गया तो पता चला कि अभी श्रीदेवी की सांसें चल रही। इस मामले में केरल के डीजीपी ऋषि राज सिंह ने बताया कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल नहीं हुई थी बल्कि उनकी हत्या हुई थी। इस तरह के दावे भारत के कई और आला अधिकारियों ने किए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में,